एक कंडीशन है जो कि एज के हिसाब से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाल्व जो एओर्टिक वाल्व होता है वो डिजेनरेट होके कैल्शियम डिपॉजिट होके बंद होना शुरू हो जाता है। और जब वो बंद होता है तो वाकई ही जान का खतरा बन सकता है। सांस फूलना, हार्ट फेलियर, अनकॉन्शियस होना, कई बीमारियां, कई तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ट्रेडिशनली ये वाल्व तो सर्जरी से, ओपन हार्ट सर्जरी से रिप्लेस होता था, कई सालों तक होता रहा। बट एज के हिसाब से जब वाल्व डिजेनरेट होता है तो हर एक की सर्जरी भी नहीं हो सकती। इनफैक्ट कई लोगों की तो बड़ी सीरियस होती थी, 50% लोग, एल्डरली लोगों की सर्जरी नहीं हो पाती थी। बट ट्रांसकैथेटेड एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, टैवी जो टेक्निक है, पिछले 15 सालों में एक एस्टैब्लिश टेक्निक हो गई है इस वाल्व को नॉन सर्जिकली, बगैर ऑपरेशन के रिप्लेस करना, जो कि एंजियोप्लास्टी के तरीके से, कैथेटर बेस्ड तरीके से कैथ लैब में कॉन्शियस पेशेंट में वाल्व रिप्लेस होकर पेशेंट 24 से 48 घंटे में घर जा सकता है। तो ये एक एडवांसमेंट है और ये अब एक्सेप्टेड एडवांसमेंट होगी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रांसकैथ हार्ट वाल्व होता है, जो वाल्व होता है जो हार्ट के अंदर डलता है और जो वहीं छूट जाता है, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिस पे लाइफ चलती है। और आज तक हम इन सब चीज़ों को वेस्ट से इंपोर्ट करते थे क्योंकि वहीं पे डेवलप हुई थी ओवर द ईयर्स और वहीं पे रिफाइन हुई थी। तो खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान में भी एक वाल्व डेवलप हुआ, पिछले 5-7 सालों में अप्रूव हुआ हिंदुस्तान में। हमने ट्रायल्स किए हिंदुस्तान में, वो प्रूफ देखा गया कि वो अच्छा वाल्व है। बट उसका नेक्स्ट टेस्ट था कि वो वेस्ट में टेस्ट हो। और जब इन्होंने, ये डॉक्टर एंड्रस बॉम्बैक है लंदन के, इन्होंने एक ट्रायल, बहुत बड़ा ट्रायल डिज़ाइन किया, उसके ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। और हिंदुस्तान वाला वाल्व जो कि यहीं पे रिसर्च हुआ, यहीं पे डेवलप हुआ, यहीं पे उसके सब कुछ बना, उसको जब वेस्ट में ट्रायल किया गया 31 सेंटर्स में, और वो एक प्रोस्पेक्टिव रैंडमाइज स्टडी में, जो कि कन्वेंशनल, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में वाल्व्स यूज़ होते थे वेस्ट के, उनके साथ देखा गया, तो देखा गया कि हमारा हिंदुस्तान का वाल्व भी उसी उसी तरह सेफ, उसी तरह इफेक्टिव, हम उसको नॉन इंफीरियर कहते हैं रिजल्ट का। सोचिए कि एज गुड एज द वाल्व्स फ्रॉम द वेस्ट। ये एक हमारे साइंस के लिए, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि नॉट जस्ट कि हमारी क्वालिटी देश की इतनी अच्छी है कि हम ग्लोबल एस्पेक्ट को चेंज कर सकें, बट ये अफोर्डेबिलिटी की बात है। 3.5 लाख पेशेंट, 2.5 से 3 लाख पेशेंट हैं जो कि इस सिचुएशन में एओर्टिक कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस ऑफ द एल्डेसी सफ़र कर रहे हैं। ज़्यादातर की ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगी सर्जिकली, हमें तो उनको ट्रांसकैथेटर ट्रीटमेंट से सेफली ठीक करना है। अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी हम दे रहे हैं। और हम इंडिया के हेल्थ केयर को, मेक इन इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव को एक नए तर पे ला रहे हैं, जिसमें कि फ्यूचर में हम और इनिशिएटिव देखेंगे, हिंदुस्तान बढ़ता रहे। सिर्फ हिंदुस्तान को ही ना, पेशेंट्स को ही ना फ़ायदा हो, बट वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट होगा कि हिंदुस्तान गोज़ ग्लोबली to provide one of the safest and best options which has been developed in India, हिंदुस्तान में डेवलप। इसमें खर्चा कितना आ जाता होगा? तो ये जब ये टैवी प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था तो इस वाल्व का ही खर्चा 21 लाख का था और ये प्रोसीजर 25 लाख का था। अब गवर्नमेंट ने ही हमारे इसी वाल्व और कई और वाल्व्स को अप्रूव किया है जो कि 13 लाख में प्रोसीजर हो जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी डेवलपमेंट से ही ये प्रोसीजर की और कॉमन होता रहेगा। सर्जिकल एओर्टिक वाल्व भी आपको पता ही है 5.5-6 लाख पे चेंज होता है। ये वाल्व होपफुली डेवलपमेंट होती रहे तो हम उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे कि ये और कॉमनली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू सो मच।